नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि घर के किस दिशा में हमें बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। घर के किस दिशा में हमें पूजा मंदिर बनाना चाहिए, या फिर आप अपने पूजा मंदिर में नई मूर्तियां लाना चाहते हैं, प्रतिमाएं लाना चाहते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए। किन किन देवी देवताओं की प्रतिमाओं का रोज हमें पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भोग लगाना या फिर स्नान कराना, या फिर हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग अपने भगवान को, अपने ईश्वर को किसी और के घर देकर जाते हैं पूजा पाठ कराने के लिए। तो इन तरह की बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप नया मंदिर अपने घर में लाने का सोच रहे हैं, जैसे दीपावली के अवसर पर बहुत सारे लोग लाते हैं, या फिर आप अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम बात कर रहे हैं पूजा मंदिर के बारे में। दोस्तों, वास्तु के अनुसार यदि हम दिशाओं का चयन करते हैं तो हमारे लिए वह पूजा शुभ होता है और हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होती है, हमारे घर का वातावरण शुभ हो जाता है, वहां की ऊर्जा सकारात्मक भरी हुई होती है। तो इसलिए आपको वास्तु के अनुसार दिशाओं का चयन जरूर करना चाहिए। अब मान लीजिए आप अपने घर पे पूजा कर रहे हैं या फिर पूजा मंदिर बना रहे हैं, तो किस दिशा में बनाएं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। तो घर के ईशान कोण, जिसे कि नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर को कहा जाता है, यानी पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहा जाता है, नॉर्थ एंड ईस्ट के कॉर्नर को। अब इस दिशा में आपको अपने पूजा मंदिर को स्थापित करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने वॉल पे बनवाई है तो भी, या फिर आप अलग से लकड़ी की ला रहे हैं और संगमरमर की ला रहे हैं, मतलब इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो इस दिशा का चयन करना चाहिए। अब मान लीजिए आपके इस दिशा में स्पेस नहीं है, आपको अनेक प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपको दो वॉल का चयन करना चाहिए, ईस्ट की वॉल और नॉर्थ की वॉल। ईस्ट और नॉर्थ दोनों ही दिशाएं हमारे लिए शुभता भरी होती हैं। ईस्ट की दिशा में भगवान सूर्य का उदय होता है, नॉर्थ की वॉल पे माता लक्ष्मी का वास होता है, उत्तर की दिशा पानी की दिशा मानी गई है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई पूजा पाठ या फिर और भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे लिए काफी ऊर्जावान हो जाता है। इसीलिए इन दोनों दिशाओं की वॉल पे आपको अपने पूजा मंदिर को बनाना चाहिए। अब मान लीजिए आप लकड़ी की ला रहे हैं या फिर संगमरमर का लाने का सोच रहे हैं, कैसे, बहुत सारे प्रश्न होते हैं मन में जब भी हम देवताओं से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं। तो आपको लकड़ी की मंदिर चुनना चाहिए। लकड़ी हमारे लिए बहुत ही शुभता भरी होती है, तो इसलिए लकड़ी के ही मंदिर का आप चयन करें। जैसे फैशन में बहुत सारे जो है कार्डबोर्ड के या फिर मार्बल के, इस तरह से लोहे की अलमीरा तो बहुत सारी बनती है, लेकिन आपको भूल कर भी इन सभी धातुओं का चयन नहीं करना चाहिए। सोने चांदी का मंदिर हो तो एक अलग बात है, लेकिन जब हम अपने घर में रख रहे हैं तो लकड़ी का मंदिर बहुत ही शुभता भरा होता है। अब मान लीजिए आपने अपने मंदिर को लोहे की अलमारी में ही, आप जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ रैक वगैरह होता है तो उसी में अपने भगवान को अरेंज कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको भगवान को आसन एक लकड़ी का पटरा होना चाहिए, नीचे आप दे सकते हैं, और उनके बैक साइड में, पीछे साइड में भी आप एक लकड़ी का पार्टीशन लगा दें। इस तरह से हल्की सी अरेंजमेंट करके आप अपने पूजा मंदिर को शुभता यानी सकारात्मकता से भर सकते हैं। तो ये आप कर लें। और मंदिर भी लाते समय एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जो आपके पूजा मंदिर होना चाहिए वो ट्रायंगल, यानी कि ऊपर जो एक जो है गुंबज के आकार की डिजाइन बनी होती है, वह पूजा मंदिर में नहीं होना चाहिए। उसका रीजन है दोस्तों, मैंने आपको डिटेल में बहुत सारी जानकारी अलग अलग वीडियो में दी है, लेकिन थोड़ा सा हम देना चाहेंगे कि जो गुंबज होता है वो घर में नहीं होना चाहिए, वो मंदिर के लिए शुभता भरा होता है। तो इसलिए आप घर के अंदर ला रहे हैं तो फ्लैट होना चाहिए, या हल्की फुल्की कोई डिजाइन हो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे ट्रायंगल शेप में मंदिर के आकार का वो डिजाइन आपका नहीं होना चाहिए, फ्लैट में होना चाहिए। लकड़ी का मंदिर आप चुनाव करें।
और इस तरह से अपने घर में लाके ईशान कोण में या फिर ईस्ट एंड नॉर्थ की वॉल पे आपको ये मंदिर रखना चाहिए। अब मंदिर में पूजा कर कितने देवी देवताओं का करना है, कौन सी तरह की प्रतिमा होनी चाहिए, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंच देवी देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है। प्रतिदिन 5 प्रमुख देवी देवता माने गए हैं, हमारे लिए गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माने जाते हैं। अब इन्हीं देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूप हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रमुखता है वह पंच देवी देवता हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले प्रथम पूज्य जो हमारे देवता हैं, हमारे सभी निर्विघ्न कार्यों को संपूर्ण करने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणेश। आप गणेश की प्रतिमा जरूर रखें। दूसरे देवता हैं सूर्य भगवान, जो हमारे सृष्टि के प्राणदाता हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारा जनजीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलता है, तो सूर्य देवता। तीसरे नंबर पे आते हैं सृष्टि के संहार करता भगवान शिव। चौथे नंबर पे आते हैं जो भगवान विष्णु मोक्ष के दाता हैं, हमारे जीवन को, इस मनुष्य जीवन को उद्धार करने वाले, हमें मोक्ष दिलाने वाले भगवान विष्णु। और 5वें नंबर पे हमारी जो देवी आती हैं लक्ष्मी, काली और माता सरस्वती, इन तीनों देवियों का समावेश होता है माता दुर्गा में। तो आप शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, तो इन शक्ति के लिए सभी, चाहे आपको धन की शक्ति चाहिए, विद्या विवेक चाहिए, और आपको शत्रुओं का विनाश करना है, अपने आजू बाजू सभी तरह के सकारात्मक ऊर्जा से आपको भरना है, तो उनकी देवी साक्षात है माँ दुर्गा। तो ये पंच देवी देवता बहुत ही प्रमुख होते हैं, इन्हीं की पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने घर पे जो मंदिर बनाए हैं इन सभी देवी देवताओं की रखें, लेकिन जो सूर्य देवता होते हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं, तो आप इन्हें प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखकर इन्हें जल अर्घ दीजिए और वहीं पे बैठ के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि सूर्योदय नहीं हुआ है और आप पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं, तो आप सूर्य का स्मरण कर लें, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए अपनी पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं और हम सूर्य को अर्घ कैसे दें, पूजा के पहले या पूजा के बाद? तो ये आप ध्यान में अपने सूर्य को ध्यान करें और पूजा की शुरुआत करें, तो ये आप जो है ध्यान रखा करें। अगली महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे लोग बहुत समय तक पूजा करते हैं, घंटों घंटों पूजा करते हैं, फिर भी उस पूजा का फल उन्हें नहीं प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है। तो क्या इनमें से कोई कारण है? आप इसे चेक करें। सबसे पहली बात तो पूजा का समय हमारा निर्धारित होना चाहिए, चाहे सुबह की पूजा हो या संध्या की पूजा हो, एक समय आप चुनें, जैसे कि सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने भी बजे आप बिल्कुल पूर्ण भाव से पूजा करना चाहते हैं उसी समय का चुनाव आप करें। थोड़ा सा 10-15 मिनट इधर उधर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन काफी लॉन्ग समय आप इसको चेंज ना करें। इससे हमारा जो वाइब्रेशन होता है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो जल्दी कलेक्ट होती है, और हमारा जो जुड़ाव होता है, हमारा जो कनेक्शन होता है ईश्वर से, वो बहुत ही जल्दी हो पाता है। इसीलिए समय का चुनाव बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पूजा करते समय आपको आसन जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आसन की अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है, इसके पीछे की एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको दी है कि किस तरह के आसन हमें चुनना चाहिए, तो और कैसे कैसे अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग आसन की भी जो है महत्वता बताई गई है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी साधारणतया पूजा करने के लिए जो हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, एक कंबल का आसन लें। आपके पास कोई ऊनी शॉल हो, पीले रंग की साल है, लाल रंग की साल है, तो ये आप ले लें। कंबल का आसन बहुत ही शुभता भरा होता है, और कंबल यानी ऊनी कपड़े अशुद्ध भी जल्दी से नहीं माने जाते हैं, इसलिए आप कंबल का आसन जरूर चुनें। और घर में जितने मेंबर हैं उनका अलग अलग आसन और अलग अलग जप माला होना चाहिए। जिन माला से हम जप करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी, हमारा जो है ऊर्जा हमारे पास होना चाहिए, और जब हम उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। तो इसीलिए आप अपना आसन और माला अपना सेपरेट रखें, किसी के साथ शेयर नहीं करें, ठीक है। अब भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो देवताओं का प्रतिमा या फिर जो मूर्तियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप अपने घर पे जो देवी देवता रख रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोग फैशन में
जैसे धातु की मूर्ति रख रहे हैं, सोने चांदी की है, मार्बल की है, पत्थर की मूर्तियां आप रख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बिल्कुल फिक्स करा देते हैं उसको, सीमेंट से ऐसे करके बिल्कुल फिक्स, जैसे कि मंदिरों में होती है वो करवाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप का कारण है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में हमें बताया गया है कि गृहस्थ जीवन में कभी भी प्राण प्रतिष्ठित या फिर जो है फिक्स जो मूर्तियां होती हैं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन है, देखिए दोस्तों, हम सभी का रीजन बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं, तभी आपको इन सभी चीजों पर अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा और आप इसको करने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए, देवी देवताओं का यदि हम प्राण प्रतिष्ठा करा लेते हैं या फिर उन्हें फिक्स करा लेते हैं, एक जगह स्टैचू के रूप में आप उन्हें रखवा लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है। हम मनुष्य जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हमारे घर किसी का जन्म होता है, हमारे घर किसी का मृत्यु होता है, हम कभी अशुद्धि की अवस्था में रहते हैं, हम कभी ट्रैवल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको जाना होता है। तो ऐसी दशा में यदि आप अपने देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा करा लेते हैं और फिर उसमें खलल, उसमें बाधा होती है, तो वो आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करती, आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए आप अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा ना करवाएं। ऐसी देवी देवताओं की प्रतिमा मूर्तियां चुने जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख के वहां की साफ सफाई, वहां का अरेंजमेंट कर सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देवी देवताओं का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? आप अपने घर मूर्ति लाने जा रहे हैं तो कितनी बड़ी लेकर आए। बहुत सारे लोग अपने घर में बड़ी बड़ी सी मूर्तियां रख लेते हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारे घर में जो गृहस्थ जीवन में देवी देवताओं की प्रतिमाएं होनी चाहिए, वो आप 6 अंगुल 8 अंगुल से अधिक ना रखें, यानी कि आप इस तरह से अपने मुट्ठी को बंद करें और अंगूठे को ऊपर रखें। बस आप देखें, इतनी ही ऊंचाई में आपके देवी देवताओं की प्रतिमाएं होनी चाहिए। जैसे कभी नीचे आसन लगा होता है या फिर ऊपर उनका जो है डिजाइन बना होता है, उनके पीछे बैक साइड का, या फिर उनके ऊपर झूमर वगैरह लगा, उसको छोड़ के आप सिर्फ देवी देवताओं को प्रतिमा को नाप लें। 6 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति आप ना रखें। और यदि वहीं पे शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग भी अंगूठे के बराबर होना चाहिए। जितना बड़ा आपका अंगूठा होता है ना, उतना ही बड़ा आपका शिवलिंग होना चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखें। और शिवलिंग रख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा होती है कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप अपने घर पे शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग रखने के साथ में बहुत सारे नियम होते हैं कि पूरा शिव परिवार होना चाहिए। जैसे आपने शिवलिंग रखा है ना, तो वहां पे नंदी देवता होने चाहिए, वहां पे त्रिशूल होना चाहिए, वहां पे माता पार्वती विराजमान होनी चाहिए, भगवान गणेश होने चाहिए। तो इस तरह से उनका पूरा परिवार होता है मिलके, सर्प होने चाहिए। तो ये एक साथ आप रखेंगे तो इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। भगवान शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभता भरा होता है, तो ये आप ध्यान में रखें। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों भोग लगाने से है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भोग हमें दोनों समय लगाना है कि एक समय। दोस्तों, पूजा आप दोनों समय करते हैं तो दोनों समय आपको भोग लगाना चाहिए ना। और भोग की क्वांटिटी भी लोग पूछते हैं, तो क्वांटिटी आपके श्रद्धा अनुसार होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप बिल्कुल छोटो छोटो सा, इतने बड़े बड़े से देवी देवता रखे हैं तो थोड़ा भोग लगा सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा मूर्तियां हैं, बहुत ज्यादा आपने बड़े बड़े से रखे हैं, तो आपको ज्यादा भोग लगाना चाहिए। वैसे भोग से आप श्रद्धा भाव से जो भी आप देवताओं को अर्पित करते हैं वो उन्हें स्वीकार होती है। आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं पूजा में। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो हमारे घर प्रतिमाएं हैं, जो फोटो जिसे कहते हैं, उनका आकार नहीं मायने रखता है। उन्हें आप चाहे जितना भी रख सकते हैं, उनके आकार में कोई फेरबदल नहीं है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने पूजा मंदिर के अनुसार उनका आकार चुने। और यदि जो उनका फ्रेम होता है, गोल्डन फ्रेम में आपको देवी देवताओं की प्रतिमाएं होनी चाहिए। और जो मूर्तियां हैं, जैसे धातु की हैं, सोने चांदी की हैं, पीतल की हैं, तांबे की हैं, तो उनमें आप एक वस्त्र जरूर रखें। बिना वस्त्र के देवी देवताओं का पूजन करना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। मूर्तियों की बात हम कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। अगली महत्वपूर्ण बात कि जो हम पूजा करते हैं, पूजा के बाद आपको क्षमा जरूर मांगना चाहिए। क्षमा प्रार्थना करने से, प्रतिदिन हम मनुष्य हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश जो है कभी जल्दबाजी में, कभी किसी के कारण भाव में आके हम कुछ अधिक या कम कर देते हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा जरूर मांगना चाहिए। इससे ईश्वर की प्रसन्नता हमें जल्द प्राप्त होती है। और जब भी आपके घर कोई भी
शुभ कार्य होता है तो आप देवी देवताओं को याद करना ना भूलें। आपके घर में कोई नवीन चीजें आती हैं, कोई मिष्ठान है, कोई फल साग सब्जी कुछ भी आता है तो आप देवताओं को अर्पित करना ना भूलें। देवताओं के रूप में जो आप देवी देवता को चढ़ा सकते हैं, आप उसे गाय को खिला सकते हैं। तो ये सभी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि पूजा करते समय या पूजा मंदिर बनाते समय हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।